So very glad to meet you all through Zoom मैं बहुत and खुश for हूँ कि this. मैं बहुत खुश हूँ कि जूम के माध्यम से फिर एक बार आप सबके साथ मिल पाया। Yeah, it is good to hear the word of God many times in a week, as frequently as possible. It is good to read the word of God, meditate the word of God. और अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को जितने बार सुन सके उतने बार सप्ताह भर सुने, परमेश्वर के वचन को हम पढ़े और उस पर हम मनन भी करें। Because we read Jesus telling in John's Gospel, chapter 15 क्योंकि हम पढ़ते हैं यीशु को ये कहते हुए यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 15वें अध्याय में and verse 3. उसका तीसरा वचन। You are already clean because of the word which I have spoken to you. और वहां यीशु कहता है तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। So Jesus was speaking to the disciples the heavenly word. और यीशु मसीह अपने शिष्यों से स्वर्गीय वचन बांट रहा था। Elsewhere, Jesus says, whatever I heard from the Father, I have revealed it to you. एक और जगह हम ये भी पढ़ते हैं कि यीशु कहता है जो भी मैंने पिता से प्राप्त किया मैंने तुमसे साझा किया है। I call you as friends because I have not hidden anything. I have shared everything. फिर यीशु ये भी कहता है मैं तुम्हें मित्र कहता हूं क्योंकि मैंने तुमसे कुछ छिपाया नहीं, मैंने सब कुछ तुमसे साझा किया है। So that means all the burden Jesus had, what he has received, he has been sharing with his disciples. इसका मतलब जो भी यीशु का बोझ था, जो भी उसके पास था, वो अपने शिष्यों से साझा कर रहा था। So he says, you are already clean. So those words from heaven has done one job in the lives of the disciples. और यहाँ यीशु कहता है तुम तो पहले ही शुद्ध हो चुके हो, मतलब उस वचन ने, स्वर्गीय वचन ने उन शिष्यों के जीवनों में कोई काम पूरा किया है। It has made them clean, उसने उन्हें शुद्ध बनाया है or it has made them holy. या उसने उन्हें पवित्र बनाया है, It has made them pure. उसने उन्हें शुद्ध बनाया है। I think maybe their motives were pure. और मुझे लगता है उनके मकसद शुद्ध रहे होंगे, Their thoughts were purer than when they started their lives. उनके विचार ज्यादा शुद्ध रहे होंगे इसकी उपेक्षा में कि जब उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था। Because always Jesus was sharing what he heard from the Father क्योंकि हर बार यीशु ये साझा करता था कि उसने पिता से क्या सुना है and what he himself has learned through the scriptures from the Old Testament. और यीशु ये भी साझा करता था कि उसने स्वयं पुराने नियम से क्या सीखा है, बाइबल से क्या सीखा है। So I have learned this one thing. We have to hear the word of God. और मैंने ये एक चीज सीखी है कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। So don't miss any opportunity where you can hear the word of God. और इसलिए कभी भी किसी भी मौके को न चूके जहां आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हो And read the word of God. और परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हो। In the Old Testament, we read in the Chronicles during the time of Rehoboam. पुराने नियम में हम इतिहास के समय पढ़ते हैं जो रेहोबोम जो राजा था उसके काल में Yeah, he got established in his kingdom, but he left the word of God. और वहां हम पढ़ते कि रहुबियाम जो था वो अपने राज्य में तो स्थापित हुआ पर उसने परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया। There is a human nature. ये मनुष्य की आदत है या उसकी उसकी फितरत है। As long as there are difficulties, there are problems, we want to cling on to God. जब तक की समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, तब तक हम परमेश्वर को बिल्कुल थामे रहना चाहते हैं। But once we are established, our children are established, our children are settled, a secular job and lot of money and wealth, then we forget God. पर एक बार हम स्थापित हो जाते हैं, हमारे बच्चे स्थापित हो जाते हैं, उन्हें अच्छी नौकरी लगती है, अच्छा खासा पैसा वो कमाने लगते हैं, फिर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। So let us not uh, despise hearing the word of God. और आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनना उसे तुच्छ न जाने। Every time we may not hear new things, but it's okay as long as it's the word of God and shared with the burden and heard with a receptive heart, it will cleanse us. और हर बार ये कोई नई नई चीजें नहीं होगी, पर जब तक कि एक बोझ से वो साझा की गई है और एक अ, अ, उसे स्वीकार करने वाले हृदय से उसे हम सुन रहे हैं तो वो हमें शुद्ध करता रहेगा। Yeah, we go out and our feet are dust and our hands are also dirty. जब हम बाहर जाते हैं हमारे पैरों पर धूल लग जाती है, हमारे हाथ मैले हो जाते हैं We come and use the same water and we wash. और आकर उसी पानी से हम अपने आप को धोते हैं। Yeah, same way. Word of God is compared to the water. बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर के वचन की तुलना उस पानी से की गई है। John 3:5, Jesus says, unless a man is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
यूहन्ना 3:5 कहता है कि जब तक कोई मनुष्य आत्मा और पानी से जन्मा ना हो, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। In Ephesians also, chapter 5, we read the word of God compared to water. इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में भी हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन की तुलना पानी से की गई है। Yeah. We'll turn to Ephesians chapter 2. आइए हम मुड़ेंगे इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय की ओर। I'll read from verses 1 to 3. उसके पहले 3 वचन में पढ़ूंगा। Ephesians chapter 2, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय verses 1 to 3. उसका पहला 1 से लेकर 3 वचन। And you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them, we too all formerly lived in the lusts of the flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। So, in these verses, we could find that there are four enemies for our spiritual life. और इन वचनों में हम देखते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन के 4 शत्रु हैं। Yeah. The first one is the world is mentioned in second verse. और सबसे पहला जिसका जिक्र दूसरे वचन में किया गया है वो है संसार। The world is the visible enemy. और ये संसार एक दृश्य हमारा शत्रु है। He who loves the world cannot be a disciple for Jesus Christ. जो भी इस संसार से प्रेम करता है वो यीशु मसीह का शिष्य नहीं हो सकता। If you love the world, the love of the Father is not in you. अगर हम संसार से प्रेम करते हैं तो पिता का प्रेम हम में नहीं है। And the world is made up of the lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. और इस संसार में क्या शामिल है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। That we read in 1 John chapter 2 and verse 16. इसे हम पहला यूहन्ना 2:16 में पढ़ते हैं। These are the things which are found in this world. और ये वो चीजें हैं जो इस संसार में पाई जाती है। Lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा, lust of the flesh. शरीर की अभिलाषा। Yeah, we read that in 1 John chapter 2 हम पढ़ते पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय and verse 15 and 16. उसका 15 और 16 वचन। Yeah. Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. और वहां लिखा है तुम ना तो 15 वचन, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। So do not love the world means the next verse tells about what is there in the world. और जब यहाँ लिखा गया है कि संसार से प्रेम ना करो, तो अगला वचन हमें बताता है कि उस संसार में है क्या। Yeah, that is in the world or the lust of the flesh and the lust of the eyes and the boastful pride of life. और फिर लिखा है कि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। This is exactly against God and God's people. ये बिल्कुल परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध या विपरीत है। So the world is an enemy. और इसलिए संसार एक शत्रु है। We should not love the world. We should not compromise with the world. हमें संसार से प्रेम नहीं करना है, हमें संसार से समझौता नहीं करना है। Worldly people can say, do so many things. They can say so many things. They can love so many things, but we are different. इस संसार के लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ दावा कर सकते हैं, बहुत कुछ चीजों से प्रेम कर सकते हैं, पर हम उनसे भिन्न है, उनसे अलग है। And the second enemy, prince of the power of the air. और फिर दूसरा शत्रु जो हम इफिसियों में पढ़ते हैं वो है इस आकाश का मानो एक हाकिम या अधिपति जो होता है। That's the devil. और वो है शैतान। He is the enemy of God and enemy of God's children. और वो परमेश्वर का भी शत्रु है और परमेश्वर के लोगों का भी, उसके बच्चों का भी शत्रु है। Yeah, the thief comes to kill, to destroy, चोर आता है चोरी करने and to और नाश steal, करने और and to steal. घात करने। He is an enemy. वो हमारा शत्रु है। He wants to kill वो हमारा घात करना चाहता है। godly things in our life. हमारे जीवन में ईश्वरीय वस्तुओं की हत्या करना चाहता है। He wants to destroy the peace in your home. वो आपके घर की शांति को उसे खराब करना चाहता है। Husband and wife, the unity, the oneness, the love, he wants to destroy. और पति पत्नी के बीच की जो एकता है, जो प्रेम है, उसे वो उसका नाश करना चाहता है। He simply cannot bear a husband and wife who are loving each other.
और वो सह ही नहीं सकता अगर पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो, who honor God. जो परमेश्वर का आदर करते हैं। So devil is an enemy. और इसलिए शैतान एक शत्रु है। And then we also read that the spirit which is working in the sons of disobedience. और फिर हम पढ़ते हैं कि वो आत्मा जो आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। Yeah, the devil will send different kinds of demonic spirits to fight against the believers. और शैतान जो है वो भिन्न भिन्न तरीके की आत्माओं को भेजता है विश्वासियों के खिलाफ युद्ध करने के लिए। So he's the third enemy, ये हमारा demonic तीसरा powers, ये हमारा तीसरा शत्रु है, ये दुष्ट आत्माओं की शक्तियां evil spirits. और दुष्ट आत्माएं। That's why we pray, Lord, we bind all the powers of darkness. और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम अंधकार की सारी शक्तियों को बांधते हैं। We cannot bind the Satan. हम शैतान को नहीं बांध सकते, That only God can do that. वो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। But we can bind the works of Satan. पर शैतान के जो काम है उनको हम बांध सकते हैं, We can restrain him. उसे हम रोक सकते हैं, We can stand against him. हम हम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, We can resist him. हम उसका विरोध कर सकते हैं। If we keep on resisting in the name of God, in the name of Jesus Christ, he cannot work. अगर हम परमेश्वर के नाम से उसका विरोध करते रहे, यीशु मसीह के नाम से उसका विरोध करते रहे, तो वो काम नहीं कर पाएगा। Yeah. There is one sister in our church. हमारे कलीसिया में एक बहन है, Her mother has got a special, a different kind of possession. और उनकी जो माता है उनके अंदर एक अलग ही प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं। Two brothers went to their home to pray for her. दो भाई उनके घर गए उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। But she came late, and when she came, we asked where she was. पर उन्हें आने में देरी हो गई। आने के बाद हमने पूछा कि आप कहाँ थे? Do you know what did she? What did she say? क्या आप जानते हो उसने क्या कहा? Just now I am roaming around Garden of Eden and now coming to this house. और उसने कहा अभी अभी मैं एदेन के बगीचे में यहाँ वहाँ उसके इर्द गिर्द घूम कर अब इस घर में आई हूँ। A special devil which a demonic spirit which wants to wander in Garden of Eden. और एक विशेष दुष्ट आत्माएं हैं जो इस एदेन के बगीचे में घूमना चाहती है। You should not forget that he is a liar and father of lies. आपको ये नहीं भूलना है कि शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। And that lady doesn't know how to read and write. और उस स्त्री को पढ़ना लिखना नहीं आता। But Isaiah, many chapters she recites in memory. पर यशायाह के कई अध्याय वो अपने मन से उसे याद है सारे चीजें। And she asked us to read some verses in the Bible. और उसने हमसे कहा कि हम बाइबल के कुछ वचन पढ़े। And she says, "Oh, what do you read there? Father is there, no?" और वहां वो हमसे कहती है कि देखो तुमने क्या पढ़ा, पिता है ना। And in this verse, son is there, no? और देखो इस वचन में पुत्र है ना। Where is the mother? माँ कहाँ है? I am the mother. मैं माँ हूँ। Oh, that's a special demon ये एक विशेष दुष्ट आत्मा है who calls itself as the mother of Jesus. जो अपने आप को यीशु की माँ कह के बुलाता है। वो दुष्ट That day I आत्मा। found out how so many people who worship Mary, no, it is controlled by the devil. और उस दिन मुझे पता चला कि कई लोग जो है जो मरियम की आराधना करते हैं, कैसे शैतान उन्हें नियंत्रित करता है। It is only God who accepts worship. केवल परमेश्वर ही जो है जो आराधना को स्वीकार करता है। The mother of Jesus, Mary, is an ordinary woman like us. She will never accept worship. यीशु की माता जो है वो हमारे ही तरह सर्वसाधारण एक इंसान है, वो कभी आराधना स्वीकार नहीं करेगी, ग्रहण नहीं करेगी। But this spirit, Mary, who wants worship, who wants people to bow down, and what kind of spirit it is? It is the same devil who was in heaven, wanted the worship of others. पर ये जो आत्मा है जो मानो अपने आप के लिए आराधना प्राप्त करना चाहती है, ये कौन सी आत्मा है? ये उस शैतान की आत्मा है जो स्वर्ग में होकर अपने आप के लिए आराधना चाहता था। He even dared to ask Jesus to worship him. If you bow down before me, I will give you all this wealth and glory of this world. उसकी इतनी हिम्मत हुई कि यहाँ तक उसने यीशु से पूछ लिया कि अगर तू मेरे यीशु से उसने कहा कि अगर तू मेरे सामने दंडवत करेगा तो मैं ये पूरा संसार के राज्य तुझे दूंगा। And this lady came to our church. और फिर ये स्त्री हमारे कलीसिया में आई। And we were having our normal Sunday service. और हमारी हमेशा की जो हमारी कलीसिया सभा चल रही थी, She was sitting outside. वो बाहर बैठी हुई थी। Later I heard. बाद में मैंने सुना। She said, I could not sit inside the church. और उसने कहा कि मैं तो कलीसिया में अंदर बैठ ही नहीं पा रही थी। It's all burning. I could not sit inside. और अंदर सब जल रहा था, मैं अंदर बैठ नहीं सकती थी। What made her like that? और किस चीज ने उसको ऐसे बनाया?
It's the fire of God. It is the presence of God. परमेश्वर की अग्नि और वो परमेश्वर की उपस्थिति है। Yes, my dear brothers, whenever हाँ we gather together as children of God, there's mighty presence of God. हाँ मेरे प्रिय भाइयों, जब भी हम परमेश्वर के संतान होने के नाते एकत्रित होते हैं तो वहां परमेश्वर की महान एक उपस्थिति होती है। Devil cannot stand we telling the blood of Jesus Christ. और शैतान ये सह नहीं सकता जब हम यीशु मसीह के लहू का जिक्र करते हैं। So the demons, they can't stand. और इसलिए जो दुष्ट आत्माएं हैं वो खड़ी नहीं हो सकती। But they will work. They will try to create problems. पर वे काम करते रहेंगे, वो कुछ ना कुछ समस्याओं को उत्पन्न करते रहेंगे। That's why Jesus taught us to pray. इसलिए यीशु ने हमसे ये प्रार्थना करना सिखाया, Lord, protect us from the evil. प्रभु हमें बुराई से बचा। Yeah, evil means all the demonic evil brought by all the demonic powers. और हमें बुराई से, दुष्टता से बड़ा मतलब वो सारे बुराई से, दुष्टता से बचा जो दुष्ट आत्माएं लेकर आती है। Deliver us from evil. हमें दुष्टता से बचा। We read that in the Lord's Prayer in Matthew chapter 6. हम प्रभु की प्रार्थना में मत्ती 6 अध्याय में से पढ़ते हैं। So we saw the world is an enemy, हमने devil देखा is an enemy, and demonic spirits. हमने देखा संसार एक शत्रु है, शैतान एक शत्रु है और दुष्ट आत्मा एक शत्रु है। They all work from outside, ये सब बाहर से काम करते हैं, but there's one enemy inside. पर एक शत्रु हमारे अंदर है। What do we read? वो हम क्या पढ़ते हैं? The third verse, तीसरा वचन, the flesh. हमारा शरीर। The flesh has got lust. हमारे शरीर की लालसाएं होती है। The flesh wants to indulge in और the desires. और शरीर अपने लालसाओं को या अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। Yeah. And because of that flesh, we were like children of wrath. और उस शरीर ही के कारण हम एक समय क्रोध के संतान थे। See, this flesh is going to remain in our body. और याद रखिए कि ये शरीर जो है वो हमारे ये जो हमारा देह, हमारी इच्छा है, वो हमारे देह में ही रहने वाली है। This body is not the flesh. और जब हिंदी में शरीर का इस्तेमाल किया गया है, पर ये Because in- शरीर उस Because in शरीर का Romans, जिक्र नहीं करता जो बाइबल में लिखा है। because in Romans we read, offer your bodies as instruments of righteousness. क्योंकि रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं कि अपने शरीर के अवयवों को धार्मिकता के हथियारों के समान आप बलिदान करो। See, now I am speaking the word of God with this mouth. अब मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार इस मुंह से कर रहा हूँ। I read the Bible with his eyes. मैं बाइबल को इन आंखों से पढ़ता हूँ। Yeah. So I can offer every member of my body as instrument of righteousness. और मैं अपने शरीर के हर एक हिस्से को धार्मिकता के एक हथियार के समान चढ़ा सकता हूँ। So this is not the flesh. और इसलिए ये शरीर नहीं है। Then what is the flesh? फिर यहाँ जिसका शरीर कहा गया वो क्या है? The flesh which always wants to incline towards sin. ये शरीर वो इच्छा है, वो स्वभाव है जो हमेशा पाप की तरफ झुका उसका होता है। Wants to always work against the flesh. जो हमेशा शरीर के खिलाफ काम करता है। Yeah. So once we are born again, एक बार हमारा नया जन्म हो जाता है, once we are saved, एक बार हमारा उद्धार हो जाता है, it doesn't mean that all these enemies will be nowhere. इसका ये मतलब नहीं कि हमारे सारे शत्रु अचानक से लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। Enemies will be there. शत्रु वहीं के वहीं होंगे। But God empowers our will to overcome these enemies. पर परमेश्वर हमारे इच्छा को सक्षम बनाता है, बलवंत बनाता है कि हम इन शत्रुओं पर विजय पाए। We read a verse from Genesis chapter 25 हम उत्पत्ति 25 अध्याय से एक वचन पढ़ते हैं and verse 23. उसका 23 वचन। Genesis chapter 25 and verse 23. उत्पत्ति उसका 25 अध्याय और 23 वचन। And I'll read that verse. मैं वचन पढ़ता हूँ। And the Lord said to her, two nations. Yeah, I'll just read the 22nd verse also. मैं 22 से आगे पढ़ूंगा। But the children struggled together within her, and she said, if it is so, why am I this way? And the Lord said to her, two nations are in your womb, and two people shall be separated from your body, and one people shall be stronger than the other. The older shall serve the younger. लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वो यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। Who are these two babies ये inside the दो womb? ये दो बाल शिशु कौन है उस गर्भ में?
Esau and Jacob. और हम पढ़ते हैं वो एक एसाव है और एक याकूब है, They are twins. ये ट्विंस है। But what does God say here? ये दोनों भाई जुड़वा है, पर यहाँ क्या प्रभु क्या कहता है? The older shall serve the younger. और जो बड़ा बेटा है वो छोटे के अधीन होगा, या इंग्लिश में लिखा है उसकी सेवा करेगा। That is God's plan. ये परमेश्वर की योजना है। It applies to our lives also. ये हमारे जीवन में भी लागू होता है। Who is first? Is the flesh or it's the spirit? हमारे जीवन में पहले कौन है, शरीर है या आत्मा है? Our spirit was born again or it became active only at the time of our salvation. हमारी आत्मा का नया जन्म हुआ या वो सक्रिय केवल हमारे उद्धार के समय हुई। But my flesh was very active even when I was a small child. पर मेरा शरीर बहुत सक्रिय था तब भी, जब मैं एक छोटा बच्चा था तब उस समय से। Child has got a strong will. और एक बच्चे की एक बहुत ही मजबूत बलवंत एक इच्छा होती है। It wants to grab. वो चीजों को छीनना चाहता है। It wants to beat other children. वो दूसरे बच्चों को मारना चाहता है। Wants to tell lie. वो झूठ कहना चाहता है। So the flesh is very active. और शरीर जो है वो बहुत सक्रिय है। Yeah. So that which is inclining towards sin, which wants to sin, it's a flesh. और जो चीज पाप की तरफ झुकाव दिखाती है, पाप करना चाहती है, वो हमारा शरीर है या And हमारी इच्छा है। that flesh is the older one and the spirit is younger one. और वो जो शरीर या हमारा स्वभाव वो बड़ा है और आत्मा जो है वो छोटा है। See in Galatians chapter 5, गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में again Paul says, फिर से पौलुस कहता है, he compares Ishmael and Isaac. और वो इश्माइल की तुलना इसहाक से करता है। Ishmael is the older one. और इश्माइल जो है वो बड़ा है। That is equal to flesh. That is वो symbolic of flesh. वो हमारे शरीर को दिखाने वाला, एक प्रतिनिधित्व करने वाला है। He was born through flesh. उसका जन्म ही शरीर के द्वारा हुआ। But Isaac was born through a promise. पर इसहाक का जन्म एक वायदे से हुआ था। In the same way, when we are born again, we are born from above. बिल्कुल वैसे ही जब हमारा नया जन्म होता है हम ऊपर से जन्मते हैं। Yeah, the spirit is born again. और आत्मा का नया जन्म होता है, That is heavenly. ये है स्वर्गीय। That listens to the spirit of God. वो परमेश्वर की आत्मा को सुनता है। That want to seek God. वो परमेश्वर को खोज करना चाहता है। That wants to worship God. वो परमेश्वर की आराधना करना चाहता है। That wants to obey to the word of God. वो परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानना चाहता है। That wants to love people. वो लोगों से प्रेम करना चाहता है। It wants to serve people. लोगों की सेवा करना चाहता है। It wants to be humble. वो नम्र होना चाहता है। It wants to be genuine. वो ईमानदार होना चाहता है। It wants to love the Lord. वो प्रभु से प्रेम करना चाहता है। These are all the characteristics of the spirit. ये सारे आत्मा के गुण हैं। But the flesh, पर शरीर या स्वभाव, it wants to fight against the spirit. वो आत्मा के खिलाफ लड़ना चाहता है। Like Ishmael, he was always troubling Isaac. इश्माइल ही की तरह वो हमेशा इसहाक को सताता था। So what did God say? और फिर परमेश्वर ने क्या कहा? Drive away Ishmael. इश्माइल को निकाल दो। Yeah, Isaac is the promised son. और इसहाक ये वायदे का बेटा है। In the same way here, God says Jacob is equal to the spirit. बिल्कुल वैसे ही यहाँ प्रभु कह रहा है याकूब आत्मा का एक प्रतीक है। Yeah, through him, all the God's promised nation was born. और उसी के द्वारा परमेश्वर के वायदा दिया जाने वाला राष्ट्र का जन्म हुआ। But what about Esau? और ईसाऊ का क्या? See, he was constantly fighting against Esau. Esau was constantly fighting against Jacob. और ईसाऊ जो था वो निरंतर याकूब के खिलाफ लड़ता था। Jacob had to run away. और याकूब को वहां से दूर भागना पड़ा। But what's God's promise? परमेश्वर का वायदा क्या है? The older shall serve the younger. और जो बड़ा है वो छोटे की सेवा करेगा। Even in our lives, God's plan is that spirit should control the flesh. हमारे जीवन में भी प्रभु की यही योजना है कि हमारे आत्मा ने हमारे स्वभाव, हमारे शरीर का नियंत्रण करना चाहिए। The flesh should serve the spirit. और जो शरीर या स्वभाव है उसने आत्मा की सेवा करनी चाहिए। If the flesh wants to obey to the lust and do accordingly, the spirit should say, no, I will not allow you. अगर शरीर अपने इच्छाओं, अपने लालसाओं के अनुसार करना चाहता है तो आत्मा को कहना है नहीं, मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगा। Yeah, that's the meaning of the verse we read in Romans. और यही मतलब है उस वचन का जो हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं। Romans chapter 6. रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय। Yeah. Romans chapter 6. रोमियो की पत्री 6वां अध्याय। Yeah. Sorry, Romans chapter 8.
माफ कीजिएगा, रोमियो उसका 8वां अध्याय Yeah, and verse 13. और उसका 13वां वचन। Romans chapter 8. रोमियो 8, I'll read that verse मैं वो 13. वचन पढ़ता हूँ। Yeah. If you are living according to the flesh, that means you allow the flesh to be the master, you must यदि तुम die. यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, मतलब अगर तुम शरीर को अपने ऊपर प्रभुता करने दोगे तो तुम मरोगे। But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. यदि आत्मा से देह के अनुसार दिन काटोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। Yeah. The previous verse, we are not under obligation to the flesh. पिछला वचन 12वें वचन में लिखा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है, स्वभाव के कर्जदार नहीं है। To live according to the flesh, कि there's हम no शरीर obligation. कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे, ऐसे हम बिल्कुल उसके कर्जदार नहीं है। So for your spirit to lead your flesh or the flesh to serve the spirit, what you should do? और इसलिए अगर आपके आत्मा को आपके शरीर को चलाना है तो हमें क्या करना चाहिए? Your spirit should be in touch with God's spirit. आपकी आत्मा परमेश्वर के आत्मा के संपर्क में होनी चाहिए। Your spirit should be under the influence of the Holy Spirit. और आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के प्रभाव के अंदर होनी चाहिए। Because He knows the will of God. क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा जानता है। That's why 14th verse we read, as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. इसलिए 14 वचन कहता है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Yeah. So the God's plan is that the older one should serve the younger. परमेश्वर की योजना यही है कि बड़ा जो है वो छोटे के अधीन हो। Yeah. So how is in our lives? अब आज हमारे जीवन में क्या अवस्था है? I'll give a small example. मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। Jesus in the Garden of Gethsemane asked the disciples to spend some time in prayer. और गेत्सेमने के बगीचे में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे साथ प्रार्थना में थोड़ा समय बिताओ। So after some time, Jesus came to see whether they are praying or not. कुछ समय बाद यीशु उन्हें देखने आया कि ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं। What were they doing? वे क्या कर रहे थे? They were all sleeping. वे सब सो रहे थे। So whether they were following the spirit or their flesh. अब क्या वो आत्मा के अनुसरण कर रहे थे या अपने शरीर का अनुसरण कर रहे थे? Yeah, flesh always wants to take rest. और शरीर जो है वो हमेशा आराम करना चाहता है, Doesn't want to work. वो काम नहीं करना चाहता, It wants an easy life. वो बड़ा आसान सा जीवन चाहता है। Yeah, morning, your spirit slowly, gently says, spend some time with the word of God. Read it, meditate it. और सुबह बड़े धीमी आवाज में आपका आत्मा कहता है, नहीं, प्रभु के साथ थोड़ा समय बिताओ, उसके वचन को पढ़ो, मनन करो। But your flesh will not allow. पर आपका शरीर अनुमति नहीं देगा। Flesh says, yesterday only you read, no. और शरीर कहता है, कल ही तो तुमने पढ़ा। Which one are you going to listen? तो तुम क्या सुनने वाले हो अभी? Who is going to lead whom? कौन किसका अनुसरण करेगा? Is the spirit going to subject itself to the flesh and don't read the word of God? क्या आपकी आत्मा शरीर के अधीन हो जाएगी और आप बाइबल नहीं पढ़ोगे क्या? Or your spirit wants to rule the flesh? या आपकी जो आत्मा है वो शरीर पर राज करना चाहती है क्या? No, I will read the word of God. नहीं, मैं बाइबल को, परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा। Might be sometime you are very tired. हो सकता है कभी कभी आप बहुत थके हुए हो। It's okay. You can even now read few verses and meditate and go to bed. The spirit ठीक says. ठीक है, कोई बात नहीं, पर आपकी आत्मा कहती है कि चलो कोई नहीं, अब थोड़ा तो कुछ वचन पढ़ लेंगे, कुछ वचन पढ़ते हुए मनन करते हुए सो जाएंगे। But flesh says, no, 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 no. You are very weak. You are very tired. You have worked very hard. Go and lie down. पर शरीर कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम कितने थक गए हो, कितने निर्बल हो, जाकर तुम लेट जाओ। Small things. We छोटी can छोटी find out whether we are under the influence of the flesh or under the influence of the spirit. छोटी छोटी चीजें, उससे हम पा सकते हैं कि हम शरीर के प्रभाव के अधीन हैं या आत्मा के प्रभाव के अधीन हैं। See, Jacob's descendants, they became the people of God, the nation of God, Israel. और याकूब के जो वंशज है वो परमेश्वर के लोग, इसराइल का राष्ट्र वे बन गए। And Esau, his descendants, they were called Edomites. और एसाव के जो वंशज थे उन्हें एदोम वासी कहा गया था। You know, King Herod came in that line, Edomites. क्या आप जानते हो वो हेरोद राजा उन्हीं एदोम वासियों में से आया था।
is exactly opposite to the Son of God, Jesus Christ. और परमेश्वर के पुत्र के बिल्कुल वो विपरीत है, यीशु मसीह के विपरीत है। Yeah, one Herod killed John the Baptist. और एक हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी मारा। Yeah, we read Herod wanted to kill all the male children because he wanted to kill Jesus. और हम पढ़ते हैं कि हेरोद राजा सब बच्चे जो लड़के थे उनकी हत्या करना चाहता था, क्योंकि वो यीशु मसीह की हत्या करना चाहता था। The wise men came to Herod and inquired, "Where is Jesus born? और बुद्धिमान लोग हेरोद राजा के पास आकर पूछताछ करने लगे कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ है, Where's the King of Jews born? और यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है, We came to worship him." हम उसकी आराधना करने आए हैं। Then he told them, after worshipping him, please come and tell where he is, और फिर हेरोद राजा उनसे कहता है कि उसकी आराधना करके आओ, पर आकर मुझे बताओ वो कहाँ है, because he had a mind to kill Jesus. क्योंकि उसके मन में यीशु की हत्या करना था। And they were warned by God in dream that they should not come back to Herod, they should go in a different route. और परमेश्वर ने उनको चिताया एक स्वप्न के द्वारा कि हेरोद के पास वापस न लौटते हुए वो एक अलग मार्ग लेकर जाए। Somebody said, devil thought when he kills Jesus, the entire thing is over. और किसी ने ये कहा है कि शैतान ने ये सोचा होगा कि एक बार वो यीशु की हत्या कर देगा तो सब चीजें खत्म हो जाएगी। But the kingdom of God started spreading in a very powerful way after Jesus Christ was resurrected. पर परमेश्वर का राज्य जो है वो और भी तेजी से बढ़ने लगा यीशु के पुनरुत्थान के बाद। The chief priest, offered the blood of Jesus Christ to the Father, and he's pleading for us, and he sent the Holy Spirit to this earth. और जो महायाजक है उन्होंने यीशु मसीह के लहू को पिता को अर्पण किया या बलिदान किया, और उसने वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है, और उसने पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर भेजा है। From that time onwards, the kingdom of God started spreading everywhere. Disciples and children of God were born, and they are now spreading the gospel. और उस समय से परमेश्वर का वचन जो है और बढ़ता गया, उन्नति करता गया, फैलता गया, और उसके जो बच्चे हैं वो बढ़ते गए, और परमेश्वर के संतानों ने और उसके वचन को फैलाया। So what was this Edomites doing? और ये एदोमवासी क्या करते थे? Edomites represent flesh. एदोमवासी हमारे शरीर को दिखाते हैं। Yeah, we read in Numbers chapter 20. हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक उसके 20 अध्याय में। Numbers chapter 20, गिनती की पुस्तक उसका 20 अध्याय verses 14 to 21. उसका 14 से 21 वचन। Yeah, I'll just summarize what is said in these verses. और वहां जो लिखा है मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ। Moses sent messengers to the king of Edom. और मूसा ने एदोम के राजा को या एदोमियों को वो एक संदेशा भेजा। And he's telling, what all difficulties we had, and we went to Egypt, and we stayed there for a long time, and Egyptian treated our fathers very badly. When we cried out to the Lord delivered us, brought us out of Egypt, and behold, we are in Kadesh, a town on the edge of your territory. Please let us pass through your land. We shall not pass through the field or through vineyard. We shall not even drink water from a well, but we shall go along the king's highway, not turning right or left, until we pass through your territory. और मूसा ने एदोमियों से कहा कि जो क्लेश हम पर पड़े वो तू जानता है कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे, और हम मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्रियों ने हमें पुरखाओं को के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया, परंतु जब हमने प्रभु की दुहाई दी तो उसने हमारी सुनी और उसने हमें छुड़ाया। इसलिए अब हम कादेश नगर में है जो तेरी सीमा पर है। और फिर वो कहता है कि हमें तेरे देश से होकर जाने दे, हम किसी खेत या दाग की बारी से होकर नहीं चलेंगे, और कुओं का पानी तक न पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक न दाहिने न बाएं मुड़ेंगे। See, Moses is telling, we will use only the highways. We will not even drink water, and we will not take any of your field things to eat, but we'll just cross the way. और मूसा कहता है कि हम तेरे मानो हाईवे पर से चलेंगे, हम यहाँ वहां दाएं नहीं मुड़ेंगे, बाएं नहीं मुड़ेंगे, सड़क सड़क होकर ही चलेंगे, हम तुझसे कुछ खाएंगे नहीं, केवल अंदर जाने का, प्रवेश की एक मार्ग हमें दे केवल। But what did they reply? पर उन्होंने क्या उत्तर दिया? 18th verse, Edom is telling, 18 वचन में एदोम कहता है, you shall not pass through us, lest I come out with the sword against you. तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। Edom doesn't want the children of God to enter into the promised land.
He एदोम wanted नहीं to prevent them. एदोम नहीं चाहता था कि परमेश्वर के संतान उस वायदे की भूमि में प्रवेश करे, वो उनकी हत्या करना चाहता था। The same way, our flesh always tries to prevent us from the promised land, which is the victorious life God has promised us. और वैसे ही हमारा शरीर भी हमेशा हमें रोकने की कोशिश करता है उस विजयी जीवन से, जो वायदा प्रभु ने हमें देने का किया है उससे। It wants us again and again to fall into sin, fall into sin, वो चाहता है कि हम बार 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 पाप में गिरते रहे, गिरते रहे, गिरते रहे। trying to threaten us. वो हमें धमकाने की कोशिश I करता will है। come with the sword, वो कहता है मैं तलवार लेकर आऊंगा। determined to fight against the children of God and preventing them to go to the promised land. उसने पूरा निश्चय कर लिया है परमेश्वर के संतानों से लड़ना और वायदे के भूमि में प्रवेश करने का। So, what did Moses do? Moses do? फिर मूसा ने क्या किया? Yeah, they'll have to fight against them. उसे उनके खिलाफ लड़ना पड़ा। Yeah. And not only at the time of Moses, केवल मूसा ही के समय नहीं, you read in 1 Samuel chapter 14 and verse 47. आप पहला शमूएल उसके 14 अध्याय के 47 वचन में भी पढ़ते हो। During the first king's reign, Saul's time, Edomites were fighting. और जो पहला राजा था इसराइल का, शाऊल राजा के समय में भी एदोमवासी लड़ रहे थे। And in David's time, they were fighting. और दाऊद के समय में भी वे लड़ रहे थे। Solomon's time, they were fighting. सुलेमान के समय में भी वे लड़ रहे थे। We read that in 1 King chapter 11 and verses 14 to 22. हम पहला राजा उसके 11वें अध्याय 14 से लेकर 22 वचन में पढ़ते हैं। 1 Kings 11, 14 to 22. पहला राजा उसका 11वां अध्याय 14 से 22। And in Jeroham's time, और यहोराम के समय भी, Amaziah's time, और अमेजिया के समय में भी। and you know, the entire prophetic book is completely devoted about Edom. और एक पूरा भविष्यवाणी या नबूवत का जो पुस्तक है वो केवल एदोम के लिए ही मानो लिखा गया है। It describes about the evil deeds of Edom. और वो एदोम के सारे दुष्ट कर्मों का वर्णन करता है। Are you able to identify which book it is? क्या आप जानते हो वो कौन सा पुस्तक है? A minor prophetic book. एक छोटा सा नबी है, It's Obadiah. वो है ओबद्या की पुस्तक। Yeah, you can read about the Edomites, how they were. आप वहां एदोम वासियों के विषय में पढ़ सकते हो कि वे कैसे थे। Yeah, when Babylon invaded Israel, Edomites betrayed them. जब बेबीलोन ने इसराइल पर चढ़ाई की तो एदोम वासियों ने उनसे द्रोह करके उन्हें मानो पकड़वा दिया। Yeah, they never helped their brothers. उन्होंने कभी अपने भाइयों की सहायता नहीं की। They were standing and they were clapping. वे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। They were rejoicing. वे आनंद मना रहे थे। What a bad set of people, Edomites. कितने बुरे ये लोग थे एदोमवासी। But we read in many kings, they were fighting. Some kings lost with the Edomites, but something special happened at the time of King David. और हम पढ़ते कि कई राजाओं के साथ उन्होंने लड़ाई की, कई बार इसराइल उनसे हार भी गया, पर दाऊद राजा के समय में कुछ बड़ा विशेष हुआ एदोमवासियों के साथ। Yeah, turn to 2 Samuel. मेरे साथ निकालिए दूसरा 2 शमूएल Samuel chapter 8. दूसरा शमूएल उसका 8वां अध्याय। Yeah, we read a phrase here. और यहाँ हम एक वाक्य पढ़ते हैं, 14th verse. 14 वचन। Very interesting verse. बहुत ही दिलचस्प वचन है। God wanted the older one to serve the younger one. परमेश्वर चाहता था कि जो बड़ा है वो छोटे के अधीन रहे। That is fulfilled in the reign of King David. और दाऊद राजा के राज्य में ये पूरा भी हुआ। 14th verse, I'll just read the latter part. 14 वचन का अंतिम भाग में पढ़ूंगा। All the Edomites became servants to David. पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की नहीं, सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। When that happens, read the next phrase. जब भी ऐसा होगा तो देखिए अगला वाक्य क्या है। When the Edomites were servants, it says, the Lord helped David wherever he went. जब एदोमी सेवक बन गए या गुलाम बन गए, तब दाऊद जहां जहां जाता वहां वहां यहोवा उसके साथ जाया करता था। What a wonderful thing it is. कितनी अद्भुत बात है ये। And 15th verse, it says, David administered justice and righteousness for all the people.
और 15 वचन ये भी कहता है कि दाऊद तो समस्त इसराइल पर राज्य करता था और अपने समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। Yeah, David's area of reign, rule, we can say it is our body. और हम कह सकते हैं कि दाऊद का जो साम्राज्य है वो हमारे शरीर का एक चिन्ह है, प्रतीक है। In this body, when the flesh becomes servant, इस शरीर में जब हमारा स्वभाव या हमारा वो जो शरीर जिसे बाइबल कहता है वो हमारा गुलाम बनेगा तो the Lord's purpose is fulfilled. प्रभु की इच्छा पूरी हो जाएगी। The older one will serve the younger. बड़ा जो है वो छोटे की सेवा करेगा। Yeah. So what happens? Here we read Edomites became servants to David, फिर and क्या the हो Lord helped David wherever he went. और फिर क्या हुआ जब एदोम दाऊद के अधीन हो गए तो जहां जहां दाऊद गया वहां प्रभु ने उसको जयवंत किया। So in our lives also, when we are led by the Spirit, our spirit will keep the flesh under control, and the Lord will guide us. और हमारे जीवन में भी जब हम आत्मा के चलाए जाते हैं तो हमारा आत्मा के ऊपर होगा, शरीर उसके अधीन होगा और प्रभु हमारा मार्गदर्शन करेगा। But easily the Edomites did not become servants. It is because of one strategic plan of David. पर बड़े आसानी से ये एदोम वासी दाऊद के उसके सेवक नहीं बने थे, उसने बड़े चतुराई से कुछ किया था। What is the strategic plan of David? और दाऊद ने उनके साथ क्या किया था? 14th verse, first phrase we read. और 14 वचन जो है उसके पहले भाग में हम पढ़ते And हैं। David put garrisons in Edom. वहां लिखा है फिर उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बिठाई। What is this garrisons? अब ये चौकी क्या है? Group of soldiers. और उसने कई सैनिकों को एक साथ तैनात किया मानो। So it is one thing to defeat Edomites and going and sitting on the throne. एक है एदोमियों को हराकर जाकर सिंहासन पर बैठना। But David thought, no, these fellows we cannot trust. पर दाऊद ने सोचा इन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। They will again fight and they will try to overcome. वो फिर एक बार लड़ाई करेंगे और हमसे जीतने की कोशिश करेंगे। Many times we overcome some kind of lust in our flesh and we come to rest. कई बार हम अपने शरीर में किसी लालसा को पूरा करते हैं और फिर हम विश्राम में आते हैं। So what happens again? The flesh may try to overcome us, और फिर क्या होगा? वापस वो शरीर हम पर हावी होगा, or the flesh may try to rule the spirit. या वो जो शरीर है वो आत्मा पर प्रभुता करना चाहेगा। Spirit becomes a servant of the flesh. और शरीर जो है माफ कीजिएगा, आत्मा जो है वो शरीर का सेवक बन जाता है। Sometimes you ask, why brother, your last week you are not found in the church? और कभी कभी हम कहते हैं कि भाई पिछले हफ्ते आप क्यों कलीसिया में नहीं आए? Heavy work brother, that's one day only we can take rest. और हम कहते हैं नहीं नहीं भाई बहुत भारी काम था, एक ही तो दिन मिलता है छुट्टी का। Or slight cold like feeling I had brother. या हम कहते हैं थोड़ा सा जुकाम जैसा मुझे लग रहा था भाई, Slight headache. थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था। Not real headache, but I felt I am having a headache. ज्यादा सच्चा सिर दर्द नहीं था, मुझे महसूस हुआ कि मुझे सिर दर्द है। What is happening? हो क्या रहा है? Your spirit wants to go for the fellowship. आपका आत्मा संगति के लिए जाना चाहता है, It wants to meet with the brothers and rejoice. वो भाइयों से मिलकर खुश होना चाहता है, Wants to hear the truth and get strengthened. वो सत्य को सुनकर बलवंत होना चाहता है। But the flesh knows, पर शरीर जानता है if you allow this fellow to the fellowship, अगर इस व्यक्ति को संगति में जाने दिया तो, if that fellow hears the word of God, अगर ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनने लगा तो he will become strong. वो बलवंत बनेगा, He will try to control us. वो हम पर प्रभुता करने की, नियंत्रण करने की कोशिश करेगा। I have to be a servant to this fellow. और मुझे इस व्यक्ति का सेवक होना होगा, I cannot rule. मैं प्रभुता नहीं कर पाऊंगा। So he gives you ideas. फिर वो आपको तर्क बताता है। So you cut the Sunday meeting. और आप संडे के सेवा में, सभा में नहीं जाते। I'm just giving you an example only. You can cut reading the word of God, meditating the word of God. You can cut anything, making peace, reconciling. मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, हो सकता है आप बाइबल पढ़ना छोड़ दो, उस पर मनन करना बंद कर दो, या जाकर मेल मिलाप करना बंद कर दो, Forgiving. क्षमा करना बंद कर दो। So what did David do? दाऊद ने क्या किया? He did not get victory and go and sit in the throne. उसको विजय मिलकर वो जाकर सिंहासन पर नहीं बैठा, But he identified many areas and put garrisons. पर उसने अलग अलग क्षेत्रों को देखकर सैनिकों की चौकी बिठा दी। See, in Iraq, इराक में देखिए, there are American soldiers in different और places. वहां अमेरिकी सैनिक अलग अलग जगह पर तैनात है। We call air base.
हम उसे एयर बेस कहते हैं। In Pakistan, America has got air base. और पाकिस्तान के देश में भी अमेरिका के एयर बेस है। China is trying to have air base in Sri Lanka. और चाइना जो है वो श्रीलंका में अपना एयर बेस बना रहा है। So America, US has got many places its garrisons. और अमेरिका की कई कई जगह अपने सिपाहियों की उसने चौकी बनाकर रखी है, गढ़ बनाकर रखा है मानो। So to some extent, they are exerting control over those countries that they will not wag their tails. और इसलिए उस देश पर कुछ मात्रा में वो अपना नियंत्रण करते हैं कि वो अपनी पूंछ को न हिलाए। Or if there is any war, the soldiers can go and threaten them or fight with them. या अगर कोई लड़ाई हो भी तो वे सैनिक जाकर उन्हें धमकी देकर उनसे लड़ाई भी कर सके। So the king may be in the throne, but their representatives are there in different places as garrisons. और वो राजा तो सिंहासन पर है पर उसके प्रतिनिधि अलग अलग जगह सैनिकों की चौकियों में तैनात है। So in our life, we also need to have garrisons. और इसलिए हमारे जीवन में भी हमें ऐसी चौकियां रखने की आवश्यकता है। Just because I am born again, I cannot be careless. क्योंकि केवल मेरा नया जन्म हुआ इसलिए मैं लापरवाह नहीं हो सकता। I'll tell how to put garrisons. मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इन चौकियों को बिठा सकते हैं। Yeah, we read Philippians हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री chapter 4 उसका 4था अध्याय and verse 7. उसका 7वां वचन। Our heart and our mind has to be guarded. हमारा हृदय और हमारे मन की सुरक्षा की जानी चाहिए। See, this word guard is a military word. और देखिए यहाँ जो एक वचन है, एक शब्द इस्तेमाल किया गया है सुरक्षित, ये सेना का एक शब्द है। Yeah, we say security guards. हम कहते हैं सुरक्षा कर्मचारी। Military people are guarding the border या of हम our कहते country. या हम कहते हैं कि हमारी सेना हमारे राष्ट्र के जो सरहद है उसकी वो सुरक्षा कर रहे हैं। So I consider this area we have to put garrison. और मैं समझता हूँ कि ये एक क्षेत्र है जहां हमें इन सैनिकों की चौकी को या सैनिकों को तैनात करना होगा। What is a garrison? वो चौकी क्या है? Because the flesh wants to invade that area first. क्योंकि हमारा शरीर पहले उस क्षेत्र में अंदर घुसना चाहता है। First mind and then heart. पहला हमारा मन फिर हमारा हृदय। In the mind, he wants to put a thought. Hey, do you think really God loves you? हमारे मन में वो एक विचार डालता है, क्या तुम्हें लगता है प्रभु सचमुच तुमसे प्रेम करता है? Do you really belong to God? क्या तुम वाकई प्रभु के हो क्या? When you prayed, no, God never answered. But that जब means something is wrong. तुमने तो प्रार्थना की, प्रभु ने तो कभी उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत होगा। Puts a doubt. वो तुम्हारे मन में एक संदेह, एक शक डालेगा। Then you become anxious. फिर तुम चिंता करने लगते हो। See how he infiltrates. देखो कैसे वो अंदर घुसता है। Yeah. So, 6th verse we read, 6ठे वचन में हम पढ़ते हैं, be anxious for nothing, और वो कहता है किसी बात की चिंता मत करो, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. पर वो कहता है हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। Then the peace of God, which surpasses all understanding, shall guard your hearts and minds in Christ Jesus. 7वां वचन, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। So what is guarding our heart and mind? और हमारे हृदय और हमारे मन की सुरक्षा करना क्या है? The peace of God. परमेश्वर की शांति। Don't lose the peace of God. परमेश्वर के उस शांति को न खोना। The kingdom of God is not meat and drink, but it is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. परमेश्वर का राज्य केवल खाना पीना नहीं बल्कि पवित्र आत्मा में आनंद, धार्मिकता और शांति है। Peace. शांति। Romans 16 chapter we read, the God of peace shall crush Satan under your feet. रोमियो की पत्री उसके 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। So this is one garrison. ये एक सैनिकों की चौकी है। So second garrison, दूसरी चौकी 2 Corinthians chapter 10 and verse 5. दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसी का 5वां वचन। Here Paul is really using the military terms. और यहाँ फिर एक बार पौलुस जो है वो सेना की शब्दों का या भाषा का प्रयोग करता है। Here, there, devil wants to put anxious thoughts, and through that he wants to capture a mind and heart. पिछले वचन में हमने क्या देखा कि शैतान जो है हमारे मन में चिंता के विचार डाल के उससे हमारे मन को, हमारे हृदय को वो उस पर राज्य करना चाहता है। But here, thoughts which rise against the knowledge of God.
पर यहाँ ऐसे विचार है जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ अपने आप को ऊंचा उठाते हैं। pride, घमंड haughty thoughts, और बड़े बढ़ाई के विचार खुद के बारे में, selfish thoughts. स्वार्थी विचार। I'll just read starting from third verse. मैं तीसरे वचन से आगे पढ़ूंगा। Yeah. Yeah. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortress. We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का Brother, और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना, इंग्लिश में लिखा है हर एक विचार को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। and so this is against the pride. ये है घमंड। So he says, though we walk in the flesh, but we don't do based on the flesh. We don't war based on the flesh. और वो कहता है कि इसके बावजूद कि हम शरीर में चलते हैं, हम शरीर के अनुसार नहीं करते। We also read Ephesians chapter 6, lot of warfares are given, arms are given. हम इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में पढ़ते हैं, लड़ाई के कई हथियार दिए गए हैं, Starting from 12th verses onwards. 12 वचन से आगे। So that is there. And the last one I would like to show is 1 Peter chapter 1 and verse 13. और एक और चीज जो मैं दिखाना चाहता हूं वो है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 13वां वचन। First Peter chapter 1 and verse 13. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन। What do we read here? यह हम क्या पढ़ते हैं? Yeah. So let us gird up your minds, gird up the loin of your mind. और यहाँ लिखा है कि इस कारण अपने अपने बुद्धि की कमर बांधकर, या इंग्लिश में लिखा है अपने मन की कमर बांधो। Keep sober in spirit. सचेत रहकर, आत्मा में सचेत रहकर। Fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। Don't be conformed to the former lust, that is walking according to the flesh. और अगला वचन कहता है आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, मतलब अपने शरीर के अनुसार मत चलो। So here the importance is keeping a clear mind, sober mind, और having always a hope. और यहाँ महत्व क्या है कि एक साफ मन या एक संयम भरा मन या एक आशा रखने वाला मन होना चाहिए। David put garrisons and Edomites were servants of David. और दाऊद ने सैनिकों की चौकी बांधी और तब जाकर वो एदोम जो है वो दाऊद के अधीन बन गए। You can read the works of the flesh in Galatians chapter 5 and the fruit of the spirit. गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में आप शरीर के काम और आत्मा के फल पढ़ सकते हो। Yeah, flesh, it has to work, but spirit, just be joined to Christ, you will bear fruit. शरीर में काम करो काम करो काम करो, पर आत्मा में मसीह से जुड़े हुए रहो और अपने आप से फल आएगा। So may God help us that the older one will always serve the younger one. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जो बड़ा बेटा है वो हमेशा छोटे की सेवा करे। Yeah, you can read Romans chapter 6, how we can guard ourselves from the fleshly lust. आप रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय को पढ़ सकते हो, कैसे हम अपने मन को शरीर की अभिलाषाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। So according to the spirit, not to flesh. आत्मा के लिए फल बो, अपने शरीर को उसके प्रति ना उसमें बीज नहीं बोना है। Romans 6:11 says dead to sin. रोमियो 6:11 कहता है कि पाप के प्रति मरा हुआ। Yeah, present your bodies to God. अपने शरीर को प्रभु को चढ़ाओ। Walk in the spirit, you will not fulfill the desires of the flesh. आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के कामों को पूरा नहीं करोगे। And those who are spirit minded, they will crucify their flesh and its desires. और जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे शरीर को उसकी इच्छाओं समेत क्रूस पर चढ़ाएंगे। So when we go to the cross, we receive salvation. When we carry the cross, we receive sanctification. और जब हम क्रूस के पास जाते हैं तो हमें उद्धार मिलता है, जब हम अपना क्रूस उठाते हैं तो हमारा पवित्रकरण होता है। So when we walk according to the spirit, we go from glory to glory and grace to grace, strength to strength,
May God help every one of us. और जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम महिमा से महिमा में बढ़कर बलवंत और बलवंत होते जाते हैं, और प्रभु हम सबकी सहायता करें। We'll close our eyes and we'll pray to God. हम अपनी आंखें बंद कर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। Our dear Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, it is your plan, Lord, that the older one should serve the younger. प्रभु आपकी योजना है कि बड़े ने छोटे की सेवा करनी चाहिए। We commit ourselves, Lord, so that flesh always will be under the influence of our spirit, Lord. हम अपने आप को समर्पित करते हैं कि हमारा शरीर हमेशा आत्मा के अधीन हो। We want to be led by the Spirit, Lord. हम आत्मा के अनुसार आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं। Give everybody, Lord, the grace, the strength, and a sober mind. हम में से हर एक को वो अनुग्रह, वो सामर्थ और एक संयम का मन दे। We want to have the garrisons, Lord. हम उन सैनिकों की चौकियां तैनात करना चाहते हैं। We give you all the glory. हम सारी महिमा तुझी को देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen.